माता सीता का जीवन भारतीय पौराणिक कथाओं में आदर्श नारीत्व, धर्म और शीलता का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनके चरित्र पर किसी भी प्रकार का पाप लगाने का प्रयास धर्म और आदर्श की व्याख्या से जुड़ी कई धारणाओं का परिणाम हो सकता है। यह कहना कि उन्होंने कोई घोर पाप किया था, पौराणिक तथ्यों से मेल नहीं खाता। फिर भी माता सीता और श्री राम की कथा को विस्तार में समझने के लिए आइए हम रामायण की उस कहानी पर ध्यान दें जिसमें वे अपने जीवन के विभिन्न संघर्षों का सामना करती हैं। यह कहानी श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के आधार पर है, जिसमें सीता का चरित्र पवित्रता, संयम और धैर्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। सीता का जन्म और विवाह। सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के घर हुआ था। जनक को एक दिन धरती से हल चलाते समय सीता मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। सीता का नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें धरती सीत से पाया गया था। वे बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। जब उनकी युवावस्था आई, तब राजा जनक ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिवजी का धनुष उठाकर उसे तोड़ेगा, वह सीता का पति बनेगा। स्वयंवर में अनेकों राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस विशाल धनुष को उठा नहीं सका। तभी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। इसी के साथ राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। वनवास और रावण का हरण। राम को उनके पिता राजा दशरथ द्वारा 14 वर्षों का वनवास दिया गया। सीता, जो राम के प्रति अत्यंत समर्पित थीं, ने राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। उनके साथ राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी वन में गए। वनवास के दौरान ही लंका के राजा रावण ने एक चाल के तहत सीता का हरण किया। रावण ने सीता को पंचवटी से अपहरण कर लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। रावण ने सीता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीता ने उसे कठोरता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और प्रेम को बरकरार रखा। जब राम ने हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया, तब रावण का वध किया गया और सीता को मुक्त कराया गया। अग्नि परीक्षा। हालांकि सीता की पवित्रता पर राम को कभी संदेह नहीं था, परंतु समाज के दबाव और लोकमत के कारण उन्होंने सीता की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन किया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि देवता ने उन्हें यह कहकर वापस किया कि वे शुद्ध और निर्दोष हैं। यह प्रसंग सीता के चरित्र की महानता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि कैसे समाज की अपेक्षाएं और धारणाएं व्यक्तिगत संबंधों पर प्रभाव डाल सकती हैं। अयोध्या लौटने पर समाज का संदेह। अयोध्या लौटने के बाद सीता और राम का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद समाज में सीता की पवित्रता पर संदेह उठने लगे। लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि एक स्त्री जो इतने लंबे समय तक रावण की कैद में रही, क्या वह पवित्र हो सकती है? राम, जो राजा बनने के बाद राजधर्म का पालन कर रहे थे, को यह निर्णय लेना पड़ा कि वे समाज की धारणाओं के सामने झुकें। इसलिए समाज की शांति और राज्य के भले के लिए राम ने सीता को वनवास दे दिया। गर्भवती सीता को लक्ष्मण वन में छोड़ आए और वहां वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। वहीं सीता ने अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उन्हें बड़ा किया। अंततः धरती में समा जाना समय बीता। लव और कुश बड़े हुए और उन्होंने राम से मिलकर अपने पिता के अस्तित्व का पता लगाया। जब राम को यह झांत हुआ कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, तब उन्होंने सीता को वापस बुलाया, परंतु सीता ने राम के साथ वापस अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि वे वास्तव में पवित्र हैं, तो धरती उन्हें अपने भीतर समाहित कर ले। धरती माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सीता पृथ्वी में समा गईं। पाप का आरोप। माता सीता के जीवन में पाप का कोई स्थान नहीं था। उनका समर्पण, त्याग और पवित्रता उनकी पहचान का प्रमुख हिस्सा है। उनके जीवन की परिस्थितियों और संघर्षों को अगर कोई पाप की तरह प्रस्तुत करता है, तो यह गलत व्याख्या हो सकती है। उन्होंने अपने पति, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलीं। सीता पर पाप का आरोप लगाना न केवल उनके चरित्र की महानता को नजरअंदाज करना है,
बल्कि यह पौराणिक तथ्यों से भी मेल नहीं खाता। उनके जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि सीता न केवल एक आदर्श पत्नी और मां थीं, बल्कि उन्होंने नारी शक्ति और धैर्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। निष्कर्ष: माता सीता का जीवन संघर्षों, चुनौतियों और त्याग से भरा था, लेकिन उनके चरित्र पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगाया जा सकता। उनके द्वारा किए गए सभी कृत्य धर्म और सत्य के पक्ष में थे। इसीलिए सीता के जीवन को घोर पाप से जोड़ना अनुचित और पौराणिक दृष्टिकोण से असंगत है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको अनोखा वीडियो मिलता रहे।